बहुत समय पहले की बात है। राजा की इकलौती संतान राजकुमारी मंदाकिनी जो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। परंतु इस सुंदरता ने उसमें अहंकार भी भर दिया था। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानती थी और किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। समय बीत रहा था और राजा को चिंता सताने लगी। लोग बातें बनाने लगे थे। अंततः राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि राजकुमारी के जन्मदिन की सुबह जो भी पुरुष सबसे पहले नगर द्वार में प्रवेश करेगा, उसी से उसका विवाह कर दिया जाएगा। जन्मदिन की सुबह नगर द्वार पर एक भिक्षुक सबसे पहले पहुंचा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, परंतु उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। राजा ने बिना किसी धूमधाम के पुरोहित को बुलवाया और उसी भिक्षुक से राजकुमारी का विवाह करवा दिया। राजकुमारी रोई, चीखी, किंतु राजा अपने निर्णय पर अटल रहे। उन्होंने भिक्षुक को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को लेकर तुरंत राज्य छोड़ दे। रोती बिलखती मंदाकिनी को भिक्षुक के साथ जाना पड़ा। भिक्षुक प्रसन्नचित था, गीत गाते हुए आगे बढ़ रहा था। वह मंदाकिनी से प्रेम से बोलता, उसे समझाने की कोशिश करता। वे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। वहाँ मंदाकिनी को लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती, जंगली फल सब्जियाँ खानी पड़ती। धीरे धीरे उसने इस जीवन को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद भिक्षुक उसे लेकर एक गांव पहुंचा। वहां उन्होंने एक खंडहरनुमा घर में रहना शुरू किया। भिक्षुक ने कुछ पैसे जुटाए और मिट्टी के बर्तन खरीदकर मंदाकिनी को दिए। उसने कहा, इन बर्तनों को बाजार में बेच आओ। राजकुमारी के लिए ये काम कठिन था, लेकिन उसके पास कोई और चारा न था। बाजार में वह बर्तन लेकर खड़ी थी। तभी एक घुड़सवार युवक वहां आया। उसने बर्तनों के दाम पूछे। मंदाकिनी ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। युवक आगे बढ़ा, लेकिन उसका घोड़ा भड़क गया और मंदाकिनी के सारे बर्तन टूट गए। अब उसके पास रोने के सिवाय कोई उपाय न था। वह घर लौटी, लेकिन भिक्षुक ने कोई क्रोध नहीं किया। उसने मंदाकिनी को सांत्वना दी। अगले दिन उसने कहा, अब हम नगर चलेंगे। वहाँ राजा रंगमोहन बहुत दयालु हैं। मैं तुम्हें उनकी पाकशाला में काम दिलाने की कोशिश करूंगा। मंदाकिनी को ये सुनकर झटका लगा। कभी यही राजा उससे विवाह करना चाहता था और आज वह उनके महल में दासी बनने जा रही थी। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता न था। नगर पहुंचने पर मंदाकिनी को राजा की पाकशाला में काम मिल गया। भिक्षुक उसे छोड़कर चला गया। मंदाकिनी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और समर्पित सेविका बन गई। उसकी मेहनत देखकर रसोई की प्रमुख रंभा कुमारी भी संतुष्ट थी। बसंत पंचमी का दिन आया। ये राजा रंगमोहन का जन्मदिन था। परंपरा के अनुसार राजा सभी सेवकों को अपने हाथों से पुरस्कृत कर रहे थे। जब मंदाकिनी का नाम पुकारा गया तो वह हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी हो गई। राजा ने कहा, मंदाकिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मंदाकिनी चौंक गई। उसने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह अधर्म की बात है। मैं पहले से विवाहित हूँ। मेरा पति भिक्षुक है, परंतु वही मेरा सर्वस्व है। कृपया मुझ पर दया करें और मेरे पति को ढूंढने का आदेश दें। राजा मुस्कुराए और थोड़ी देर बाद वही भिक्षुक राजमहल में प्रकट हुआ। मंदाकिनी दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। तभी भिक्षुक बोला, मंदाकिनी, ध्यान से देखो। क्या तुम्हें मुझ में और राजा रंगमोहन में कोई समानता नहीं दिखती? अब सारा भेद खुल चुका था। वह भिक्षुक कोई और नहीं, स्वयं राजा रंगमोहन थे। राजा ने कहा, मंदाकिनी, क्षमा करना। तुम्हारे अहंकार का कोई और उपाय नहीं था, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे ये योजना बनानी पड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिनाइयाँ हमें विनम्र बनाती हैं और जीवन की सच्ची समझ देती हैं। सच्चा प्रेम, सहनशीलता और समर्पण ही वास्तविक खुशी और संतोष लाते हैं। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे पास विवेक और सच्चा प्रेम हो तो हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।